हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 25 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है फाइकोम मीराबाई चानू और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं और मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? तो ये मीराबाई चानू ने ही जीता है भारत के लिए पहला मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट बात करें कि वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल किसने जीता है टोक्यो ओलंपिक या ओलंपिक में? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने ही। मीराबाई चानू जी के बारे में और बात करें तो इन्होंने टोटल कितने किलोग्राम का भार उठाया था? तो दो बार, पहली बार तो 87 केजी का और दूसरी बार 115 मतलब 115 केजी का भार उठाया था और टोटल 202 किलोग्राम का भार उठा करके ये सिल्वर मेडल जीते हैं 49 किलोग्राम कैटेगरी में। तो इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है ऑप्शन सी पे आपको दिख रहा है की हो। ये कहाँ से हैं? चाइना से बिलोंग करते हैं और इन्होंने टोटल 210 किलोग्राम का भार उठा करके गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट बात करें, ऑप्शन डी पे है आइफा बीडी। ये इंडोनेशिया से हैं और इन्होंने 2 राउंड में 194 किलोग्राम का भार उठा करके ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं वेट लिफ्टिंग में। ऑप्शन ए पे है दोस्तों कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। इन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये किस खेल से संबंधित थी? तो ये वेट लिफ्टिंग से ही संबंधित थी। तो वेट लिफ्टिंग में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? कर्णम मलेश्वरी ने। वेट लिफ्टिंग में पहली बार सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने कब जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट बात करें, मीराबाई चानू जी का जो जन्म हुआ था वो 8 अगस्त 1994 को हुआ था। और नेक्स्ट बात करें कि इन्होंने पहला गोल्ड मेडल कहाँ जीता था? तो पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था कॉमनवेल्थ गेम में 2018 में। नेक्स्ट बात करें कि 2018 में ही इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये मीराबाई चानू जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक का यह कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है। ये 2020 में आयोजित होना था लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 2020 के नाम से ही यह 2021 में आयोजित किया जा रहा है। बात करें पहला ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो पहला जो फर्स्ट ओलंपिक खेला गया था 1896 में यूनान के एथेंस में खेला गया था। और जो पिछला वाला ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो ये 2016 में 31वें नंबर का खेला गया था। कहाँ? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में खेला गया था। और 2020 का यह टोक्यो जापान में खेला जा रहा है। ये किस नंबर का है? 32वें नंबर का। अगला कहाँ खेला जाएगा 33वें नंबर का? तो 33वें नंबर का खेला जाएगा 2024 में फ्रांस पेरिस में। और 34वें नंबर का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 34वें नंबर का 2028 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? लॉस एंजलिस में किया जाएगा। और हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह डिसाइड किया है कि जो 35वां ओलंपिक्स खेल समर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स खेले जाएंगे वो 2032 में कहाँ खेले जाएंगे? तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक भारत ने कब जीता था? तो ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था भारत ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। और संयुक्त रूप से किस में जीता था? हॉकी में। तो ये याद रखिएगा ओलंपिक में पहली बार भाग किसने लिया था भारत की तरफ से? तो सन 1900 में नॉर्मन पिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया था भारत की तरफ से और 2 पदक भी जीते थे। नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि
व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे ओलंपिक में? तो वो थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट बात करें कि भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी ओलंपिक में? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यांग कियान। ये कहाँ पे हैं? चाइना पे हैं। और टोक्यो ओलंपिक का जो यह संस्करण हो रहा है, इसमें जो पहला स्वर्ण पदक जीता है वो कौन जीते हैं? यांग कियान ने जीता है। और इन्होंने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है, 251.1 का स्कोर किया है। और ये किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज से संबंधित है। निशानेबाज से संबंधित है। और इन्होंने चीन के लिए भी पहला गोल्ड मेडल जीता है और टोक्यो ओलंपिक में भी पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इतना याद रखिएगा। अब यह चीन की हैं, तो चीन के बारे में देख लेते हैं। तो चीन की जो राजधानी है वो क्या है? बीजिंग है। बीजिंग है। और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो रेन मिन भी चलती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग हैं। और चीन से करंट अफेयर्स याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में इन्होंने एक मैग्लेव ट्रेन का क्या किया है? सार्वजनिक रूप से संचालित किया है। और चीनी मीडिया के अनुसार यह दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। इसकी जो रफ्तार बताई गई है चीनी मीडिया के अनुसार 600 किलोमीटर पर आवर। मैग्लेव ट्रेन याद रखिएगा। बेहतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हाल ही में किया है कौन? चाइना ने ही। और एक याद रखिएगा कि चाइना 2033 तक अपना पहला क्रू मिशन भेजेगा, मानव युक्त मिशन। कहाँ? मार्स, मंगल ग्रह पर। तो इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के कोचों को कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12.5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में यह घोषणा की है कि जिन कोचों के खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं तो उन कोचों को 12.5 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन जिन कोचों के खिलाड़ी ओलंपिक में वो रजत पदक जीतते हैं तो उनको 10 लाख रुपए दिया जाएगा। और जिन कोचों के खिलाड़ी क्या जीतते हैं ओलंपिक में? ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो ऐसे कोचों को कितने रुपए दिए जाएंगे? 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यह घोषणा किया है इंडियन ओलंपिक कमेटी ने। नेक्स्ट बात करें कि मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है, तो उनके कोच कौन है? विजय शर्मा। तो उनको 10 लाख रुपए दिया जाएगा IOC के द्वारा। नेक्स्ट बात करें, इन्होंने एक और घोषणा किया है कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा उसको कितना दिया जाएगा? 75 लाख रुपए। और जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतेगा उसको कितना दिया जाएगा? 40 लाख रुपए। और जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसे 25 लाख रुपए दिया जाएगा। अब यह घोषणा IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा की गई है। तो इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1927 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके जो महासचिव हैं वो कौन है? राजीव मेहता। राजीव मेहता, इतना याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने मीराबाई चानू को रजत पदक जीतने पर कितने का पुरस्कार देने का घोषणा किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने हाल ही में जैसे ही मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता तो इन्होंने जो CM है बीरेन सिंह, इन्होंने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मीराबाई चानू से बात की और इन्होंने यह घोषणा किया कि रजत पदक जीतने के उपलक्ष्य में इन्हें 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि रेलवे में इनके लिए अलग से पद एक आरक्षित किया जाएगा।
ये भी घोषणा किया। कौन? राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने। अब हालांकि मणिपुर बहुत चर्चा में रहने वाला है क्योंकि यहाँ की है मीराबाई चानू और इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो मणिपुर से एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो देख लेते हैं कौन से स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। तो मणिपुर की लोकेशन कहाँ पास है? यहाँ पास स्थित है मणिपुर। इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो नागालैंड के साथ, इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है म्यांमार के साथ, पश्चिमी सीमा असम के साथ लगती है और दक्षिणी सीमा मिजोरम के साथ लगती है। नेक्स्ट बात करें मणिपुर का जो DLR नंबर है वो क्या है? 160201। मतलब यहाँ 16 डिस्ट्रिक्ट है, 02 मतलब 2 जो है लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीटें कितनी है? 1। मणिपुर की बात करें तो इम्फाल यहाँ की राजधानी है और मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह है। किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो कौन है? नजमा हेपतुल्ला यहाँ के गवर्नर हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में ही स्थित है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और एक याद रखिएगा, लोकतक लेक कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडरों की आयु सीमा समाप्त कर दी है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, केरल ने विश्वविद्यालय जो हैं और मेडिकल कॉलेज जो हैं और जो कला विश्वविद्यालय जो भी हैं वहाँ ट्रांसजेंडरों की आयु सीमा समाप्त कर दी है। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो ट्रांसजेंडरों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह घोषणा किया है केरल सरकार ने कि उनकी आयु सीमा समाप्त कर दी जाए। नेक्स्ट बात करें कि उन्हें स्नातक के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा केरल सरकार के द्वारा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसजेंडर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो 2015 में ट्रांसजेंडर नीति घोषित करने वाला भारत का पहला जो राज्य था वो कौन सा था? केरल ही था, इतना याद रखिएगा। अब केरल द्वारा यह आयु सीमा समाप्त की गई है। तो केरल के बारे में देख लेते हैं। तो केरल भारत का एक दक्षिणी राज्य है जिसकी लोकेशन है कुछ यहाँ पास स्थित है केरल। और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो कर्नाटक के साथ है और केरल की जो पूर्वी सीमा लगती है वो तमिलनाडु के साथ और केरल की दक्षिणी सीमा भी तमिलनाडु के साथ लगती है और इसकी पश्चिमी सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है। केरल का जो DLR नंबर है, DLR नंबर वो क्या है? 14-20-09। मतलब यहाँ 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 लोकसभा की सीटें हैं और 09 मतलब राज्यसभा की सीट है। हाल ही में यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो विधानसभा की सीटें भी यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ कितनी है विधानसभा की सीटें? 140 हैं। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है पिनरई विजयन, जिन्हें हाल ही में बनाया गया है। CPM पार्टी से हैं। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे डिजिटल राज्य कौन सा है? तो वो केरला ही है। भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरला ही है। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वो केरल ही है। FDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वो भारत का कौन सा है? केरल ही है। नेक्स्ट बात करें, केरल को एक और नाम से जाना जाता है, मसालों का बगीचा भी कहा जाता है केरला को। नेक्स्ट बात करें, केरल में ही स्थित है एक कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से क्या था? सौर ऊर्जा से संचालित किया गया था। इसे चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और यूनाइटेड नेशन द्वारा बेस्ट पर्यावरण पुरस्कार से भी नवाजा गया है और हाल ही में इसे सेवा क्षेत्र के लिए रूल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक ऑपरेशन चलाया है। किस लिए? कोचीन एयरपोर्ट जो है उसको बाढ़ से बचाने के लिए और उस ऑपरेशन का जो नाम है ऑपरेशन प्रवाह, ये भी याद रखिएगा। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? एक तो है मोहिनी अट्टम, ये याद रखिएगा केरल का शास्त्रीय नृत्य है और एक याद रखिएगा कथकली। यदि कथकली पूछे तो केरल का शास्त्रीय नृत्य, यदि कथक पूछे तो कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज
कहाँ खोला गया है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है, यह ऑप्शन बी एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ही खोला गया है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम में। और नीदरलैंड की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो है। एक याद रखिएगा, 1928 का ओलंपिक एम्स्टर्डम में हुआ था और भारत ने अपना पहला जो गोल्ड मेडल जीता था इसी में जीता था, हॉकी में संयुक्त रूप से। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की जयंती कब बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 23 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती बनाई गई है। बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। और महात्मा गांधी जी द्वारा इन्हें भारत के निर्माता के रूप में भी संबोधित किया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के दौरान एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और एक याद रखिएगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, गरम दल से संबंधित थे ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इतना याद रखिएगा। 23 जुलाई को ही बनाया जाता है चंद्रशेखर आजाद जी की जय। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए 22 जुलाई को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 22 जुलाई को बनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन डे। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? तो यह हमारे रीढ़ और मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली एक बीमारी ही कह सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें कि जो तंत्रिका तंतु है, तंत्रिका तंतुओं में यह काफ़ी हमला करता है, जिससे हमारा जो संचार की प्रक्रिया है वो काफ़ी क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है और समन्वय में भी कमी आ जाती है। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 22 जुलाई को प्रति साल बनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन डे। नेक्स्ट बात करें कि जुलाई के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं अब तक बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस, 1 जुलाई को ही बनाया जाता है जीएसटी दिवस, 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई को ही बनाया गया है 73वां चार्टर अकाउंटेंट दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को, हालांकि जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 3 जुलाई को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, 6 जुलाई को विश्व जुनून दिवस, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस। और मलाला से याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली शांति की सबसे कम उम्र की हैं और इन्हें कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ। अगला जो है 15 जुलाई को बनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई को ही बनाया जाता था पहले राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस, लेकिन अब इस साल जो बनाया गया विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में बनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, 1990 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 20 जुलाई को बनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस और विश्व शतरंज दिवस। यहाँ पर 19 जुलाई नहीं लिखा है तो 19 जुलाई को याद रखिएगा राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, ये भी याद रखिएगा। और 22 जुलाई को बनाया जाता है कौन सा? वर्ल्ड ब्रेन डे। हमने अभी पढ़ा 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती और चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।